हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि एक मोटा सा व्यक्ति एक कम भार वाली मजबूत नाव पर एक छोर पर खड़ा है। वो नाव धीरे धीरे चलता हुआ उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। नदी के किनारे बैठा उसका मित्र देखता है कि वह व्यक्ति ने बहुत ही थोड़ी दूरी तय की है, क्योंकि नाव लगभग पूरी पीछे चली गई है। ऐसा क्यों? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण देखिए बच्चों, अगर किसी तंत्र की बात की जाए, ठीक है, तो अगर किसी तंत्र पर बच्चों अगर कुल बल शून्य है, ठीक है, तो देखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कुल बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बल ही शून्य है तो उस तंत्र का जो द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण होगा वो भी क्या होगा? शून्य होगा। तो उस द्रव्यमान केंद्र का जो विस्थापन होगा बच्चों, विस्थापन, ये भी क्या होगा? शून्य होगा। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नाव है, ठीक है, देखिए बच्चों, नाव एक रुके हुए पानी में है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है बच्चों। ये एक व्यक्ति जो है वो एक छोर से चलता है नाव के और वो दूसरे छोर पर आ जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों किनारे पर कोई एक व्यक्ति, इसका मित्र खड़ा हुआ है बच्चों। वो देखता है इसको कि जब ये एक छोर से दूसरे छोर पे आता है, तो यहाँ पर बच्चों जब ये मित्र देखता है तो बच्चों इसको ये लगता है कि इसने बहुत ही कम दूरी तय की। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि जब ये व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर पर जाता है, तो एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में बच्चों यहाँ पर जो है वो बाह्य बल, कुल बल जो है वो शून्य है इस पर, तंत्र पर। अगर बच्चों इसको एक तंत्र लिया जाए, ठीक है, तो इस तंत्र पर बच्चों जो लगने वाला कुल बल है बच्चों, यहाँ पर घर्षण भी कोई बल नहीं है। तो इस तंत्र के लिए बच्चों यहाँ पर लगने वाला कुल बल जो हो गया वो क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसके लिए जो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो द्रव्यमान केंद्र का जो विस्थापन होगा वो भी क्या होगा? शून्य होगा। तो जैसे बच्चों ये व्यक्ति एक छोर से चलकर प्रारंभ करता है चलना, तो नाव भी बच्चों कुछ पीछे खसकती जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे नाव पीछे खसकती जाएगी तो इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि बच्चों इसके द्रव्यमान केंद्र में कोई विस्थापन ही नहीं हुआ, इस पूरे तंत्र के द्रव्यमान केंद्र में। और बच्चों ये तंत्र का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो असल में इस व्यक्ति का ही होगा, क्योंकि जो नाव है, इस नाव का तो बच्चों ये बहुत कम भार है। अधिक भार बच्चों यहाँ पर व्यक्ति का ही है, तो अधिकतर द्रव्यमान केंद्र व्यक्ति का ही लिया जाएगा। तो जैसे बच्चों ये व्यक्ति चलता है तो नाव पीछे खसक जाती है, तो द्रव्यमान केंद्र अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, जैसा यहाँ पर बच्चों समझा है कि इस तंत्र पर कोई बल कार्यरत नहीं है। तो बच्चों इस व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही कम दूरी चला है बच्चों। लेकिन इस व्यक्ति से पूछा जाए तो बच्चों ये व्यक्ति दूरी बताएगा कि इसने कितनी दूरी चली है। ऐसा द्रव्यमान केंद्र के विस्थापन का ही कारण है कि वो कोई अपनी स्थिति को नहीं बदलता, उसका विस्थापन नहीं होता है द्रव्यमान केंद्र। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।